सिद्धार्थनगर में डेमो ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। गोरखपुर से बढ़नी की तरफ जा रही थी ट्रेन। बाजार थाना क्षेत्र के कोल्हुआ ढाला के पास हुआ हादसा। इटावा के भरे इलाके में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के पति ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। बागपत में बेटे पर बुजुर्ग पिता की हत्या का आरोप। शराब पीने से रोकने पर हत्या का आरोप। हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार। बड़ौद कोतवाली के ढिकना गांव का मामला। अंबेडकर नगर में न्यूज 18 की खबर का असर। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महीनों से बंद बिजली को चालू किया गया। बिल बकाया होने के चलते विभाग के अस्पताल का कनेक्शन काट दिया गया था। मऊ के मोहम्मदाबाद गोना क्षेत्र में फंदे से लटका मिला बुजुर्ग का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में सदर बाजार थाना क्षेत्र के टाउन हॉल पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर मिला सिख यात्री का शव। मृतक की पहचान करने में जुटी पुलिस। सीतापुर में शहर कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों से चोरी की 6 बाइक, तमंचे और 100 ग्राम अफीम बरामद। नोएडा में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने गेझा में ग्राम पंचायत की जमीन को मुक्त कराया। जमीन पर 2008 से मार्केट बनाकर वसूली की जा रही थी। लखनऊ में हजरतगंज की प्रिंस मार्केट की 4थी मंजिल पर कोचिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में युवक अपने परिवार के साथ पानी की टंकी पर चढ़ा। मकान कब्जा मुक्त न होने पर आत्महत्या की दे रहा है धमकी। पुलिस ने परिवार को समझाकर टंकी से नीचे उतारा। थाना निगोही कस्बे का मामला। जौनपुर में बदलापुर महोत्सव के समापन में पहुंचे मंत्री दयाशंकर सिंह ने जमकर डांस किया। दयाशंकर सिंह के साथ विधायक रमेश मिश्रा ने भी डांस किया। बदायूं में बिसौली से लौट रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया। उघैती थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र की IIMT विश्वविद्यालय में छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने B फार्मा D फार्मा के 300 छात्रों की जानबूझकर बैक लगा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन बैक को क्लियर नहीं करवा रहा है। और शामली में गैंगरेप की कोशिश के मामले में शामिल शेर मोहम्मद गिरफ्तार। AIMIM के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था शेर मोहम्मद। मामले में अब तक कुल 3 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। हमीरपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे सिपाही को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र में इको केयर कंपनी में हादसा। कंपनी में सफाई के दौरान मशीन में फंसकर मजदूर की मौत। मृतक के परिजनों ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में डफरिन अस्पताल में डेंगू संक्रमित महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद कर्मचारियों ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मऊ में डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं लोग। मलेरिया और डेंगू के मरीजों का टेस्ट किया गया। टेस्टिंग में मलेरिया के 12 मरीज मिले, वहीं डेंगू के 16 मरीज मिले। आगरा में प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदूषण के चलते अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी। गुजरात में चुनाव की तारीखों का ईसी ने ऐलान किया। गुजरात में 2 चरणों में होगा चुनाव। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। लखनऊ के लोक भवन में हुई योगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव पास। शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी पास किए गए। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का अब एक ही निदेशक होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने श्री राम रथ पर रखे चरण पादुका का पूजन किया। सीएम योगी ने श्री राम कर्मभूमि यात्रा का शुभारंभ किया। अयोध्या से बक्सर होते हुए जनकपुर तक जाएगी यात्रा। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बीजेपी के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी के बीच अहम मुकाबला। सुबह 11 बजे तक 23.56% मतदान। 6 नवंबर को आएगा फैसला। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने मंदिर में पूजा करने के बाद वोटिंग की। अमन गिरी ने दावा किया कि जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। गोला गोकर्णनाथ से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने वोटिंग की। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। वोटिंग के लिए लोग जोश के साथ मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं।
सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, संयुक्त साइबर कोऑर्डिनेशन टीम गठित करने का फैसला, शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई के लिए नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। आगरा में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले हम भी चाहते हैं परिवार एकजुट हो, पीएसपीएल लड़ाएगी तो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में तेज प्रताप हो सकते हैं एसपी के उम्मीदवार, मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई है सीट, मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप। ज्ञानवापी केस में 12 सितंबर को आए फैसले के खिलाफ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की है अपील, पहले मुस्लिम पक्ष पूरी करेगा अपनी बहस। दिल्ली में लाल किले पर हमले का मामला, आतंकी आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की पुनर्विचार अर्जी खारिज की, लश्कर तोयबा का आतंकी है आरिफ। उत्तराखंड में 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, योगेंद्र रावत को डीआईजी जेल की जिम्मेदारी, अजय सिंह बने एसएसपी हरिद्वार, आयुष अग्रवाल को एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई। देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड को लेकर बड़ा आरोप, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ग्राउंड को खराब करने का आरोप, बीजेपी विधायकों ने अधिकारियों पर फोड़ा ठीकरा। कल से हिमाचल प्रदेश में धुआंधार प्रचार अभियान करेंगे सीएम धामी, 4 से 9 नवंबर तक करेंगे जनसभा, कहा उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी टूटेगा मिथक, बीजेपी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में पुलों के सेफ्टी ऑडिट पर बोले सीएम धामी, लोगों की सुरक्षा है पहली प्राथमिकता, झूला पुल और पुराने हो चुके पुलों का भी होगा ऑडिट। हल्द्वानी में ज्वेलर पर बाइक सवारों की फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कार पर फायरिंग कर आराम से निकले बदमाश, कई दिनों से ज्वेलर को मिल रही थी धमकी। हापुड़ में तेज रफ्तार ट्रक ने एक टूरिस्ट बस में टक्कर मारी, हादसे में बस में बैठे एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 2 यात्री घायल हो गए। देहात थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर हुआ हादसा। अलीगढ़ में हाईटेंशन तार गिरने से महिला की मौके पर ही मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया, शिकायत के बाद भी ठीक नहीं कराई गई थी लाइन। पिसावा क्षेत्र के डेटा कला सबलपुर रोड का है मामला। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर बिजली के 4 पोल गिर गए, हादसे में 5 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर। बागपत में हिस्ट्री शूटर जितेंद्र सूप की गोली मारकर हत्या कर दी गई, रंजिश में हत्या की आशंका, रमाला थाना क्षेत्र के सूप गांव का मामला। जौनपुर में बदलापुर महोत्सव के दूसरे दिन भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह के ठुमका लगाते ही हंगामा हो गया, मंच पर कागज के टुकड़े और कंकड़ फेंकने से नाराज अक्षरा सिंह ने कार्यक्रम रोक दिया। कानपुर में 18 साल के राहिल की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश, लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। चंदारी रेलवे ट्रैक के पास मिला था छात्र का शव। कुशीनगर के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, हादसे में घायल शख्स को फर्श पर लिटाया गया, अस्पताल में रात को कुत्तों का रहता है जमावड़ा। पीलीभीत में खेत से पराली इकट्ठा करते समय मजदूरों को अजगर दिखा, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया, मझोला इलाके का मामला। इटावा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, विकासखंड बसरेहर क्षेत्र के चौपुला पीएचसी में कूड़े के ढेर में पड़े मिले पैरासिटामोल सिरप, मई 2022 में एक्सपायर हो चुकी है दवा। मथुरा पुलिस को जीरो ड्रग अभियान में बड़ी कामयाबी मिली, पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से 400 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी, पुलिस को देख कंटेनर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इटावा में जमीन के विवाद में दबंगों ने होमगार्ड के जवान और उसके परिवार को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, घटना में होमगार्ड समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, थाना लवेदी इलाके के नगला डबा गांव का है मामला। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बड़े भाई उमेश मिश्रा का निधन हो गया, लंबे समय से बीमार थे उमेश मिश्रा। मथुरा के होटल वृंदावन गार्डन के ऊपरी मंजिल पर बने गोदाम में लगी आग, हादसे में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि आग की चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए। आगरा में खड़े कैंटर से रोडवेज बस टकराई, हादसे में 2 सवारियों की मौत, 30 सवारियां गंभीर रूप से घायल। एतमादपुर इलाके में नेशनल हाईवे 19 पर हुआ हादसा। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र में पुलिस की लूट के आरोपियों से मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, लूट के रुपए, अवैध असलाह और बाइक बरामद। हाथरस में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे थे कार सवार,
हसैन कोतवाली क्षेत्र के मथुरा बरेली मार्ग पर जाऊ नहर के पास हुआ हादसा। कासगंज में स्नैचिंग का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड के पास हुई थी चेन स्नैचिंग। गाजियाबाद में पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने व्यापारी की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी ली थी। आरोपी को पिस्टल के साथ सिहानी गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज में अब तक 210 करोड़ की अवैध संपत्ति को प्रशासन कुर्क कर चुका है। माफिया अतीक अहमद की अब तक 160 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क हुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, साथ ही अन्य अपराधियों की संपत्ति की पहचान की जा रही है। संभल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। होटल में छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 7 जोड़े। होटल मैनेजर को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी रोड का मामला। बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर रेप का मामला आया सामने। पीड़ित महिला ने मुस्लिम युवक पर लगाया आरोप। शिकायत के बाद केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। हरदोई में पुलिस ने 14 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से कार, डीसीएम, 16 गोवंश, 3 तमंचे, कारतूस और 3 चाकू बरामद। मल्लावा कासिमपुर में हुई घटनाओं में वांटेड थे सभी लोग।